नमस्कार दोस्तों, आप सबका चार धाम यात्रा की इस सफर में स्वागत है। केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद हमारा प्लान तुंगनाथ मंदिर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, वहां दर्शन करने का था। परंतु बर्फबारी होने की वजह से तुंगनाथ मंदिर निश्चित समय से पहले ही बंद कर दिया गया था। इसलिए चोपटा घूमने के बाद हम हमारे बद्रीनाथ के रूट पर आगे बढ़े और रात को जोशीमठ में ठहरे। This is our dining room. Himalayan Atop. It's a really cool place. Dining area. This is the terrace. जोशीमठ अथवा ज्योतिर्मठ आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित 4 मठों में से एक है। आदि शंकराचार्य को कौन नहीं जानता। आज अगर हम खुद को वैदिक संस्कृति के वारस मान सकते हैं तो वो सिर्फ आदि शंकराचार्य की वजह से ही। मूल वैदिक परंपरा को भारत में पुनर्जीवन जिन्होंने दिया वह आदि शंकराचार्य। अपने 32 वर्ष के जीवन काल में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा। ज्ञान कर्म भक्ति का समन्वय, अद्वैतवाद के प्रणेता, मूर्ति पूजा के पुनरुद्धारक, पंचायतन पूजा के प्रवर्तक, ऐसे शंकराचार्य के बारे में जितना कहा जाए वो कम ही होगा। तो ये जो जगह है, यहाँ पे गुरु शंकराचार्य ने तप किया था, बोलते हैं अमरकल्प वृक्ष। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंडित जी, मंदिर के बारे में बताएंगे? ज्योतिर्मठ जिसे बोलते हैं। जी, ओम नमः शिवाय। यही भगवान आदि शंकराचार्य जी की तपस्थली है। यहीं पे भगवान आदि शंकराचार्य जी ने 5 साल तक तपस्या किया, तो उनको ज्योति का दर्शन हुआ।
ज्योति के दर्शन होने से ही इस जगह का नाम ज्योतिर्मठ, भगवान का नाम ज्योतिश्वर महादेव रखा गया। तो यहीं पे आदि शंकराचार्य जी को आकाशवाणी हुई कि बद्री की मूर्ति नारद कुंड में अव्यवस्थित पड़ी है। तो बद्री धाम गए, भगवान बद्री विशाल की स्थापना, धर्म प्रचार, यात्रा प्रचार प्रचलित किया। और कहते हैं कि भगवान को ये भी वचन दिया कि जो भी पुजारी आएगा मेरे वंशज या मेरे खानदान केरल कालड़ी से नंबूदरी परिवार का आएगा। तो आज भी बद्री का पुजारी नंबूरी परिवार का होता है। और भगवान बद्री विशाल की जो डोली होती है वो नरसिंह मंदिर में आती है। उसी डोली को बद्री का स्वरूप मान के शीतकालीन पूजा नरसिंह मंदिर में होती है। और जब वो डोली यहाँ आती है नरसिंह मंदिर में तो बद्रिकाश्रम में नारायण पूजा होती है। नारायण मीन्स नारद पूजा, तब यहाँ नर पूजा होती है। ऐसा हमने सुना है और देखा भी है। ओम नमः शिवाय, जय बद्री विशाल। भगवान आपको हर साल बुलाए। ये हम कल्पवृक्ष के नीचे आपके करते हैं सर। प्रणाम। गिरि शंकराचार्य के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गिरि आदि शंकराचार्य के प्रति अत्यधिक स्नेह रखने वाले और उनके हर एक कार्य को बड़े प्रेम व निष्ठा से करने वाले शिष्य थे। पर गिरि अभ्यास में उतने अच्छे नहीं थे। इसी कारण अन्य शिष्य उन्हें शास्त्राभ्यास में बहुत कच्चा मानते थे। अतः अधिकतर वे आदि शंकराचार्य के कार्य में ही व्यस्त रहते थे। एक बार आदि शंकराचार्य अपने आश्रम में अद्वैत वेदांत की शिक्षा आरंभ कर रहे थे। वहां सब शिष्य आके बैठे थे, पर गिरि आदि शंकर के वस्त्र नदी में धोने गए थे। आदि शंकराचार्य ने गिरि की प्रतीक्षा करते हुए पूछा कि गिरि कहाँ है। तब पद्मपादाचार्य ने उत्तर दिया कि हम गिरि की प्रतीक्षा न करें तो भी चलेगा, क्योंकि गिरि को सिखाना यानी दीवारों को सिखाना बराबर ही है। यह सुनते ही गुरु शंकर ने ध्यान में गिरि को सभी विद्या एवं शास्त्रों का ज्ञान दिया। वे नदी तट से सीधे दौड़ते हुए आदि शंकर के चरणों में गिरे और कृतार्थ भाव से अत्यधिक कठिन ऐसे तोटक छंद में अपने गुरु की वंदना की, जो तोटकाष्टकम नाम से लोग गाते हैं। तोटक छंद में गिरि ने यह रचना की, इसलिए आदि शंकर ने उनका नाम तोटकाचार्य रखा और उनको 4 मठों में से एक ज्योतिर्मठ या जोशी मठ का संचालन सौंपा। ये आदि शंकराचार्य जी 2500 साल पूर्व 8 साल की उम्र में आए थे केरल कालड़ी से। 16 साल के लिए आए थे। 3 साल वृक्ष के नीचे तपस्या किए, कल्प वृक्ष के। 11 साल के बने। 5 साल बद्रीनारायण में तपस्या किए, 16 साल के बने। जिस बद्रीनारायण के हम अभी वर्तमान दर्शन करते हैं, बौद्ध धर्म वाले उस मूर्ति को अलकनंदा में नारद कुंड में डाल दिए थे। भगवान बद्रीनारायण इनको आकाशवाणी किए हैं, दोनों में वार्ता हुई और इनको 16 साल की आयु बद्रीनारायण और दिए हैं। तो वो जो लाल में है ये इनकी 32 साल की उम्र का है जी। उसी 16 साल की उम्र में बद्रीनारायण को निकाल करके पुनः प्राण प्रतिष्ठा की आदि शंकराचार्य जी। 4 दिशा में 4 मठ बनवाए जो 4 धाम कहलाए। प्रथम नंबर में हम बैठे हैं ज्योतिर्मठ में। इनके 2 साल के बाद शारदा मठ बना द्वारिका पश्चिम गुजरात में। तीसरे में श्रृंगेरी मठ बना दक्षिण कर्नाटक में रामेश्वर। इनके 7 साल के बाद पूर्व में गोवर्धन मठ बना जगन्नाथपुरी। चारों दिशा में 4 शिष्य बनाए, त्रोटकाचार्य, पद्मपाद, सुरेश्वराचार्य और हस्तामाला। सभी को धर्म प्रचार के नाम लेके शहर बांटे। फिर आदि शंकराचार्य जी 32 साल की उम्र में केदारनाथ से फिर वो नहीं लौटे, अपने धाम को चले गए। ज्योतिर्मठ में यहाँ पहला उनका शिष्य बना त्रोटकाचार्य जी। इनका पीढ़ी आकर के यहाँ बीच में रुक गया था। अच्छा। सन 1776 में यहाँ भूकंप आया था, जहाँ हम बैठे हैं। पूरा बाजार साफ हो गया था। उसमें एक कल्पवृक्ष से नीचे नरसिंह मंदिर गए होंगे, अभी जाएंगे नरसिंह मंदिर जाएंगे। 2 ही बचे। 165 साल निकल गया। फिर 1940 में ब्रह्मानंद जी महाराज जी इनका जीर्णोद्धार करवाए। उस टाइम में भी श्रीनगर से बद्रीनारायण 180 किलोमीटर पद यात्रा था। 62 में चीन की लड़ाई हुई, उसमें मिलिट्री आए, उनके द्वारा रोड आया। फिर एक पुनः शहर के रूप में परिणित हुआ है। अभी आप बाजार से ऊपर चढ़े हैं तो दाहिने साइड में मंदिर है, भविष्य केदार लिखा हुआ है। हाँ, देखा। वो स्वयं है, अपने से बढ़ रहे हैं, 2 भाग में। और यहाँ से 25 किलोमीटर में भविष्य बद्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बना हुआ है। 25 किलोमीटर में 25 बद्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बना हुआ है। 25 किलोमीटर में 25 बद्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बना हुआ है। 25 किलोमीटर में 25 बद्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बना हुआ है। 25 किलोमीटर में 25 बद्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बना हुआ है। 25 किलोमीटर में 25 बद्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बना हुआ है। 25 किलोमीटर में 25 बद्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बना हुआ है। 25 किलोमीटर में 25 बद्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बना हुआ है। 25 किलोमीटर में 25 बद्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बना हुआ है। 25 किलोमीटर में 25 बद्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बना हुआ है। 25 किलोमीटर में 25 बद्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बना हुआ है। 25 किलो
जो नरसिंह भगवान हैं, हाँ छोटे शालिग्राम पत्थर में है। उनका जो बायां कलाई है ये पतला होते जा रहा है। जिस दिन हाथ अपने से अलग हो गया तो जो बद्रियायन के हम अभी दर्शन करते हैं वो लुप्त हो जाएगा। अच्छा तो भविष्य बद्री जो है यहाँ से 25 किलोमीटर में, अच्छा। उनका फिर दर्शन होगा और लोग वहाँ से दर्शन करते। वो कितने साल अभी हो गया ऐसा मानना है, कितने साल के बाद ऐसा होगा? अब उसको वही नारायण ही जाने, बद्रीनारायण। ये नरसिंह मंदिर की भी स्थापना शंकराचार्य जी ने की। आदि शंकराचार्य आदि शंकराचार्य। के द्वारा, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। ये स्फटिक का शिवलिंग आदि शंकराचार्य जी का है? नहीं, ये तो अभी आया है 8 में, अभी 8 में आया है। उनके समय की कोई चीज़ नहीं है, मात्र 2 ही है, कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष और दूसरी नरसिंह मंदिर। तो वो बहुत छोटा था, अब उनका जीर्णोद्धार करवा दिए हैं। इतना परिसर खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए जगह हो गया है, नहीं तो वहाँ तो बिल्कुल दिखाई नहीं। ये वो जगह है कि जहाँ पे शंकराचार्य जी ने 3 साल तक तपश्चर्या की थी। टोटकाचार्य जी की। विदिताखिल शास्त्र। ये शंकराचार्य जी हैं, ये तोटकाचार्य जी हैं। अच्छा। और स्फटिक चंद्रमौलेश्वर, हाँ। ये मणिरत्नेश्वर। ओह स्फटिक चंद्रमौलेश्वर, ये मणिरत्नेश्वर। मणिरत्नेश्वरी है ये, और ये है ये चंद्रमौलेश्वर। चंद्रमौलेश्वर उस तरफ है, छोटे। अच्छा, ये चंद्रमौलेश्वर है। वो फर्स्ट वाले चंद्रमौलेश्वर, फिर ये दूसरे, ये सर्वदेश्वर। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृततत्त्वमानशूपरेण नाकं निहितं गुह्या विभाजदेव यतयो विशान्ति वेदान्तविज्ञान विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशंकर देश में शरण। ललितांबा त्रिपुर सुंदरी भगवती राजराजेश्वरी शंकराचार्य जी की कुलदेवी। यस। गरे गरे जरे रे जरे गने जने जने माया कमा जने जरे गरे रे गमा रे गमा जने।
शीतकाल में बद्रीनाथ जी की मूर्ति है वो, उस पर वो यहाँ पे प्रस्थापित होगी। तो दोस्तों, यह था ज्योतिर्मठ, हमारे वैदिक परंपरा का एक आधार स्तंभ। मुझे आशा है कि आप सबको आदि शंकराचार्य तपस्थली, तोटकाचार्य गुफा, नरसिंह मंदिर जैसे महत्वपूर्ण स्थान को दर्शन करने की जिज्ञासा हुई होंगी। जोशीमठ के एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलेंगे चार धाम यात्रा के अंतिम एपिसोड बद्रीनाथ में, जिसमें हमारी बद्रीनाथ की यात्रा, हिंदुस्तान के अंतिम गांव माना, व्यास गुफा और हमारी रिटर्न जर्नी में ऋषिकेश के सफर को आप देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और भारत की भव्यता दिव्यता के बखान गाते रहे। जय हिंद, जय भारत, उत्तिष्ठ भारत।